एक संयोगावस्था का दृश्य वो वर्णित कर रही हैं, जो संयोग के दिनों में उनके घटित हुई थी उनके साथ। वो और लक्ष्मण थी, अनन्य प्रिय उनके लक्ष्मण, उनके पति, उनके प्रीतम। आए एक बार प्रिय बोले, एक बात कहूँ। आए और जैसे कोई गुप्त मंत्रणा करनी हो, जैसे कोई गुप्त बात उन्हें बताना चाहते हों, आकर के उन्होंने कहा कि एक बात बतानी है आपको। विषय परंतु गोपनीय, सुनो कान में। कह रहे हैं कि बहुत गोपनीय विषय है, इसलिए आओ पास में, कान में बताऊंगा, दूर से नहीं बता सकता। मैंने कहा कौन यहाँ? उर्मिला ने कहा कि यहाँ और आपके और मेरे अलावा है कौन, बताइए। बोले प्रिय चित्र तो हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आसपास चित्र लगे हैं वो चित्र तो हैं। हम लोग एक कहावत सुनते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कौन यहाँ? बोले प्रिय चित्र तो हैं, सुनते हैं वे भी राजनीति के विधान में। कह रहे हैं कि हुमायूं के संदर्भ में एक कहानी है कि हुमायूं के राज्याभिषेक में कुछ विलंब हुआ था। कहते हैं जो कुछ सिपह सालार थे वो हुमायूं की बजाय उसके एक बहनोई को राजा बनाना चाहते थे, सुल्तान बनाना चाहते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो मुख्य सिपह सालार थे वो मंत्रणा करके रात्र में गए और एक सिपह सालार की चाबी रह गई वहाँ। तो वो लेने के लिए 5 मिनट बाद वापस आया। तो जिसे सुल्तान बना रहे थे उसने उसी सिपह सालार का नाम लिया और कहा कि अगर मैं सुल्तान बनूंगा तो पहला काम होगा कि इसकी खाल उधड़वा लूंगा। उसने सुना और वो बाहर से लौट गया। फिर उसने जो चक्र ऐसे घुमा रहा था उसने फिर वापस किया और हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। तो कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो उन्होंने कहा, सुनते हैं वे भी राजनीति के विधान में। लाल किए कर्णमूल होठों से उन्होंने कहा, क्या कहूं सगदगद हूं मैं भी छद दान में। अब वो अपना कान ले गई उनके पास, तो उन्होंने धीरे से उनके उर्मिला के कपोल में चुंबन कर लिया। क्या कहूं सगदगद हूं मैं भी छद्दान में। इसके बाद लक्ष्मण ने कहा, कहते नहीं हैं करते हैं कृति। कहते हैं जो कर्मशील लोग होते हैं वो मुख से कहते नहीं, करते हैं। सजनी में खींच के भी रीझ उठी उस मुस्कान में। तो पहले थोड़ा सा उन्होंने अपना जो मिलनजन्य आक्रोश होता है, थोड़ा सा उन्होंने अपना क्षोभ व्यक्त किया, लेकिन कह रही उसी पर वो रीझ गई, प्रसन्न हो गई लक्ष्मण के इस कृत्य पर। लेकिन उन्होंने ऊपर से ये दिखाया कि उन्होंने गलत किया। जो एक होता है आपस में प्रेम का थोड़ा सा लड़ना भिड़ना। तो इस घटना से हम लोग ये देखते हैं कि जो पति पत्नी का, जो प्रेमी प्रेमिका का एक संबंध होता है वो बड़ा निकट का होता है। तो उस निकट के संबंध में जो चीज़ें होती हैं, कई बार ये होता है कि इतनी अधिक व्यक्तिगत होती हैं कि सामान्य रूप से उन्हें किसी अन्य को बताया नहीं जाता है। डायरी आदि के लेखन में हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो यही होती है कि जो ईमानदारी है लेखन में, जो 100% ईमानदारी कहा जाता है जिसे, उसको ले आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि बहुत हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम किसी के भी सामने व्यक्त नहीं करते हैं, या किसी के साथ जो नितांत गोपनीय होती हैं और नितांत व्यक्तिगत होती हैं। ऐसी चीज़ें अगर लोगों के सामने आती हैं, इसीलिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, नोक झोंक। जो नोक झोंक होती है वो ऐसी होती है कि उसमें रस होता है, उसमें सामान्य रूप से कष्ट, तकलीफ या आक्रोश नहीं होता है, बल्कि एक जीवन का रस होता है। लोग यही कहते हैं लोग कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं थोड़ी बहुत आपस में खड़कते रहते हैं। अगर केवल कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को केवल जो षड रस कहे जाते हैं, अगर एक ही रस दिया जाए, खास तौर से अगर आपको रेगुलर मीठा ही मीठा खिलाया जाए,
तो कई बार ये होता है कि मीठा खा खा के भी व्यक्ति ऊब जाता है। बहुत समय तक अगर वो मीठा खाता रहेगा तो एक ऊबन उसके मन में आ जाएगी और उसको ये लगेगा कि अब किसी भी तरह ऐसा हो कि ये मिठास मेरे अंदर से ये मिठास मेरे जो नियमित क्रम है मेरे भोजन का, जो खाने का मेरा नियमित क्रम है, वो इससे हट जाए। अब मिठास के मीठे के अलावा, मधुर के अलावा जो अन्य रस हैं उनका स्वाद मुझे मिले। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो घर का, जैसे घर के भोजन की ही बात है, तो घर का जो भोजन है वो जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो निश्चित रूप से उसको मिस करते हैं, या कहीं ना कहीं अगर 2 मीटिंग 4 मीटिंग हम लोग बाहर खा लेते हैं, कहीं भी हम लोग यात्रा में गए या तीर्थ यात्रा में गए या किसी अन्य प्रयोजन से हम लोग घर से बाहर रहे और 2 दिन 4 दिन 6 दिन हम लोग लगातार रहे, तो फिर एक ऐसा समय आता है कि हमको लगता है कि अब इसको हम किसी भी तरह से हमें इससे मुक्ति मिल जाए। धन्यवाद।